टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर खान साहब। जोरदार तालियां हो जाए खान सर के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर। तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। अब 19 हो गए। 19 हो गए। बाप रे क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन। यार अपनी नाभि में से रुई निकालना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा, लो टुंडरा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं। आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए। तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार? टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए। देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन। बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए। हाँ ये अजब हाल है भाई। तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली वाह वाह, समझ आ गया? वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है सब।
कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर। अब बाल्टी में ससुर फेरन लवली घोर के में नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी सर। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे काय होते हैं? अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझा कि नहीं? भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए। बस खत्म। और किसी का चप्पल वप्पल टूट जाता है तो केवल गतिज ऊर्जा ऐसे चलता। पुष्पा जो चलता है श्रीवल्ली, उसमें केवल और केवल क्या है? गतिज ऊर्जा। पैरवा उठेबे नहीं करता है, ऐसे चलेगा, हंसेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो साइंस हर जगह है, हर जगह। लेकिन लॉर्ड मैकाले को जब 1861 में भारत में शिक्षा व्यवस्था सौंपा गया था तो उसने कहा था कि भारतीयों को इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दीजिए कि इन्हें एहसास भी ना हो कि इन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। ये बताओ अगर आपको कह दे कि आप जाके चाइना पर कब्जा कर लो, ठीक है, चाइना पे 100 साल से आप कब्जा कर लिया और आपको वहां की शिक्षा व्यवस्था बनानी है, तो आप क्या बनाएंगे कि यहाँ के लोग ऐसा शिक्षा व्यवस्था रखेंगे अधिकारी हो जाए? हाँ, ऐसा बनाएंगे कि बकलोले रह जाए। अजीब अजीब टाइम का बना दिया वहां पे। हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। हम हिंदी नहीं लेकर बायोलॉजी लेना चाहते थे, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन नहीं, मैकलवा ऐसा कहा कि जो आदमी काम लायक हो सकता है उस सबको छाट दिया। ऐसा किया ना जिसका कोई हद नहीं। मोबाइल की कंपनी वाले वही करते हैं सब। कैमरा बढ़िया देगा तो इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं देगा। एक्सटर्नल मेमोरी दिया तो बैटरी का पावर घटा देगा। कोनो मोबाइल दीजिए जिसमें सब कुछ है, नहीं। आईफोन सब देगा तो इतना बड़ा चौकी बराबर बना देगा, इतना बड़ा होता है मोबाइल उसमें। तो यही जानबूझ के किया कि सब में कोई ना कोई कमी रहे, और 2020 में इस चीज को सुधारा गया। कितना टाइम लग गया, 2020 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़े होंगे। बताइए एक कॉमर्स का लड़का ज्योग्राफी लेना चाहे नहीं ले सकता, काहे? कॉमर्स पढ़ा है, काहे नहीं ले सकता है? तो ये होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले यही बोला था, चौपट किया था, और इसने इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया कि लड़के लोग को जल्दी समझ में ही नहीं आता। वरना फिजिक्स में देखिएगा, हम लोग के 3-4 मास्टर थे लोग, टीचर लोग फिजिक्स के, कई लोग उसी में एग्जाम्पल देंगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, इसमें पोटेंशियल होगा, ये हो गया। और हम लोग के कुछ ऐसे गुरुजी थे जो किताब की भाषा में नहीं सुनते थे, अगल बगल में क्या हो रहा है, फिल्म उलिम में क्या हो रहा है, इजिली समझ में आता है। समझा कि नहीं? अब बताइए गति, केवल गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल कितना अच्छा है, पुष्पा। ये तो खाली श्रीवल्ली के पीछे पड़ल है। बताओ एग्जाम्पल पुष्पा का है कि श्रीवल्ली का है? तो खाली श्रीवल्ली का। अरे अपने नहीं देख रहा है। पानी दे दो, धाके पानी चल जाएगी। पूछेंगे गुस्सा हो, गुस्सा हो। आजकल जो बॉयफ्रेंड घूमेंगे रहेगी सब, तो बॉयफ्रेंड का आदत क्या रहता है? मनाता है, अरे गुस्सा, ओ माय गॉड, मान लो सचुरिया। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आप विवाह के लिए भी जा सकते हैं, विवाह के लिए। यानी अगर आपको लव मैरिज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाइए। डिस्ट्रिक्ट, अब मान लीजिए किसी की लड़की गायब हुई है, 8-9 घंटा हो गया, लड़की नहीं मिल रही है, तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती है सब, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है। बहुत ही कचरी होती है सब। बाथरूम में जाएगी से तो टोटियां खोल देगी सब, भा बोलेगा, अंदर बतियाएगी। नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं? हम
ये है हुआ ससुरी वो क्या लगता है क्योंकि माई बाप को पता नहीं। अरे बबुआ माई बाप को सब पता रहता है। माँ बाप की तो आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चेक कर सके। मजा नहीं क्या क्या मिल जाएगा उसमें उनके। एगो लड़का का एगो मेहरारू रख ले, एगो लड़की का एगो मर्द रख ले। आजकल माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है छूने की और कहते हैं ज्यादा बच्चा का है वहां पर। तो इन लोग को लगता है हा हम बहुत हमको मम्मी पापा बहुत मानते, आंख बंद करके रखते हैं। तुमको क्या समझ में आएगा वहां पर, समझ गया। चलो छोड़िए, एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उससे कभी शादी मत कीजिएगा। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डिक्ची का मसाला है। लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि भैया प्यार हो गया तो तुम आ जाओ यहाँ पर। तो आपको अगर लव मैरिज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे ना तो वहाँ लड़की के घर वाला खड़ा रहता है, सबकी यही आएगा ब्याह करने के लिए, यही आएगा पकड़ के पूछ देता है। इसलिए आप कहाँ चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। एक बार हम हाई कोर्ट में गए थे, काम था हमको। आप जानते हो कंपनी वगैरह को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाना पड़ता है, तो हम वकील का चैम्बर में गए थे। तो कोर्ट नंबर होता है वहाँ पे, इतने नंबर में जाइए। तो वहाँ एक लेडीज वकील बैठी थी। हम कहेंगे मैडम ये वाला मेरा काम करना है बताए। तो कहेगी हम वकील नहीं है, हम भी यहीं आए हैं। तो हम कहे आप तो यहाँ क्यों बैठी हैं? तो कहिए असल में हमको लव मैरिज कराना है। हम कहते ससुरी कहीं यो भाग ले कहीं से। तो हम उसको वकील समझ रहे थे, ससुरी भाग के आए थे ब्याह कराए कहते कर भैया ब्याह कर। तो विवाह का मामला कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए ये सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसे हाई कोर्ट में तुरंत लेके जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। तलाक का मामला, तलाक के मामले को भी आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तलाक डिवोर्स का देखिए, पहले मुसलमान में क्या था, तलाक 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 धड़ाम हो जाता था, लगता था जैसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं किसी चीज को, उस तरह से। लेकिन अब उन लोग का भी खत्म, अब हाई कोर्ट में जाइए। देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाएगा। तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है। तो बेचारा बारात के समय तैयार होके जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है। तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है। तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो यहाँ पर पूरा बढ़िया से, आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे। और नवरातन में तो पूरा पेट उठ सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है। तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है, ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है, ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण, ससंजक बल के। अभी एक महिला थी ना, शबनम, जिससे फांसी की क्या सुना दी गई, सजा सुना गई, फांसी लगा कि नहीं, अभी उसको अभी अटका के रखा गया, उसके बाद तो आगे समझेंगे। शबनम नाम की महिला थी, वो एमए पास थी, ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी। ओकरा एगो 9वीं फेल लड़का से फंस गई,
हाँ, ये लड़की सबको जो तारीफ किया ओकरे से फंस जाती है सब। तो सबके पास दूरदर्शिता नहीं होता है, जो दे तारीफ उस सबको सबसे पहले लड़की से पूछो तुम्हारा कैसा लड़का जो वो भाड़ में जो तोरा क्वालिफिकेशन, हमारा ख्याल रखे, हाँ तोरा को झुनझुना लेके बजा जा भाई रे, हमारा ख्याल रखे यार, फंस गई ओकरा से। अजब बात है, इसमें ख्याल क्या रखना है जी? 18 साल से ऊपर लड़का हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमारा ख्याल ना रखते हो, ले तोरा को झुलवा खरीद देते हैं। अजब होती है सब। तो 7वीं फेल था, कोनो काम धाम था नहीं, एक खूब अच्छा से वैल्यू दे, हाँ 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 मच्छर काट लिया, मच्छर काटा, हाँ मच्छर का इमरजेंसी, जहाज बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मच्छर काट, छोड़ो ना कोई बात नहीं, छोड़ो। सबको पता नहीं कौन दिमाग की होती है। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है ना, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। देखो बकलोलवा कितना खुश है सब, पीछे वाला पूरा बकलोलवा खुश है। अरे सच क्या बात बता दी है, उस सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं होता है। अब देखो भाई, कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होता है शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब वही जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना, जितना सुंदर रहेगी ना, बुद्धि कम रहेगी, उल्टा सीधा से फंस जाएगी, एकदम अजब टाइप का रहेगा, देखता तो अजब लड़का से फंसेगी। एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का। अब तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल पहन के एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, पुरान जमाना का आदमी है, तू लेके जाओ मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। तो शबनम को ना फंस गई 7वीं फेल से, और उस ससुरी बैल थी, ओकरा पता नहीं था, उसने प्लान बनाया कि बाप तो हमरा ब्याह करने नहीं देगा, क्योंकि पीजी की हुई है, 7वीं फेल है। तो उसने प्लान बनाया कि खाने में नींद की दवा दे देते हैं और गणासी से सबको काट देंगे। नींद में खाने में उन लोग को नींद की दवा दी और गणासी से काट दी सब लोग। 7 आदमी को मारी थी ना, एगो 3 साल का कि 2 साल का बच्चा था, ओकरो मार दी वहां पे। समझ आ गया? अभी यह नहीं हुआ था, जब सजा हुआ तब पता चला प्रेग्नेंट है। अभी उसका बच्चा